मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जिला अधिकारी सीमा त्यागी आज अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक सामान्य सी पुरानी सिटी बस में बैठकर अपने मायके सतना जा रही थीं। उन्होंने सोचा था कि इस बार वह बतौर अधिकारी नहीं, सिर्फ एक बहन बनकर अपने घर जाएंगी। बस में बैठे बैठे वह खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी ड्राइवर ने हल्के डर के साथ कंडक्टर से कहा, भाई जल्दी निकालो इस रोड से, वरना आज फिर चेकिंग वाले झल्ला देंगे। सीमा ने उसकी बातें सुनकर पूछा, भैया क्या बात है, इस रास्ते में क्या दिक्कत है? ड्राइवर बोला, मैडम इस तरफ एक सब इंस्पेक्टर जावेद खान ड्यूटी करता है। आदमी इतना दबंग है कि बिना वजह बस वालों ऑटो वालों से पैसे वसूलता है। कोई गलती न भी हो ना तो भी 2-3 हज़ार फाइन ठोक देता है। लोग डर के मारे उससे कुछ कह नहीं पाते। मैं तो दुआ करता हूं कि आज वो सामने ना मिल जाए, वरना दिन खराब कर देगा। सीमा मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई इतना गलत इंस्पेक्टर हो सकता है। कुछ दूर बाद ही सड़क के किनारे पुलिस की वर्दी में वही जावेद खान खड़ा मिल गया। उसने लाठी से इशारा कर बस रोक ली। सीमा खड़ी रही और ड्राइवर डरते डरते बस साइड में ले आया। जावेद खान चिल्लाया, ओए ड्राइवर, इतनी स्पीड में क्यों भाग रहा था? जानता है ये नेशनल हाईवे है, चल जल्दी से लाइसेंस, आरसी, परमिट निकाल। ड्राइवर ने घबराते हुए सारे कागज दिखाए जो एकदम ठीक थे, मगर जावेद ने फिर भी घूरते हुए कहा, सब कागज सही हैं। अच्छा बढ़िया, अब 4,000 रुपए का चालान लगेगा। ड्राइवर ने कांपते हुए पूछा, मगर किस बात का साहब? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। जावेद ताव में बोला, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, 4,000 दे वरना बस सीज कर दूंगा। कंडक्टर ने धीरे से कहा, साहब हम तो सुबह से 600-700 की कमाई भी नहीं कर पाए, 4,000 कहां से दे दें? जावेद ने कंडक्टर का कॉलर पकड़ लिया और गाली देते हुए थप्पड़ मार दिया। बस में बैठे लोग सहम गए। सीमा ने सब देखा पर चुप रही। वह पूरी सच्चाई समझना चाहती थी। जावेद ने ड्राइवर कंडक्टर दोनों को धमकाते हुए बस से उतार लिया। फिर नजर सीमा पर पड़ी। वह बोला, ए दीदी तुम भी नीचे उतरो, तुम्हारा भी चालान बनेगा। सीमा ने शांत स्वर में कहा, मैंने क्या गलती की है इंस्पेक्टर साहब? तो बोला, गलती मैं बताऊंगा, अभी उतर, ज्यादा चालाकी मत कर। सीमा धीरे से उतरी। वह अभी तक अपनी पहचान छिपाकर रखे थी। जावेद ने ड्राइवर और कंडक्टर को सड़क किनारे धकेल कर कहा, चलो अब दोनों को थाने ले चलते हैं, वहीं निपटारा होगा। वह तीनों को पुलिस की जीप में बैठा ले गया। थाने पहुंचकर जावेद ने अपने सिपाहियों से कहा, पहले इन दोनों बस वालों को अलग अलग कमरों में ले जाओ, फिर इस औरत को भी अंदर बंद कर देना। सीमा सब कुछ चुपचाप देखती रही। कंडक्टर डर के मारे रोने लगा। उसने धीरे से सीमा से पूछा, दीदी हम क्या करें? आप किसी को फोन कर दीजिए। सीमा ने धीमे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं देख रही हूं ये इंस्पेक्टर क्या क्या करता है। उसके बाद सीमा को भी पुरुष लॉकअप से अलग महिला कक्ष में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद बाहर बरामदे में जावेद फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह कह रहा था, हाँ साहब, आपका काम हो जाएगा, केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस जैसा बोला है वैसा करना, बाकी पैसों की बात बाद में कर लेंगे। सीमा ने जब यह सुना तो उसकी नजरों में सब साफ हो गया। यह सिर्फ एक रिश्वतखोर नहीं बल्कि बहुत गंदे खेल खेलने वाला इंस्पेक्टर है। वह पूरे सबूत चाहती थी। तभी सिपाही बोला, ओ दीदी साहब बुला रहे हैं। सीमा अंदर गई। जावेद ने उसे घूरते हुए कहा, नाम क्या है तेरा, कहाँ रहती है? सीमा ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम जानकर आपको क्या फायदा, पहले बताइए मुझे क्यों रोका गया? जावेद गुर्राया, बहुत तीखी जबान है तेरी, चलो 1500 निकालो और घर जाओ वरना अंदर ठूंस दूंगा। सीमा ने कहा, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की, आप ये सब गलत कर रहे हैं। जावेद बुरी तरह चिढ़ गया। उसने सिपाही को बुलाया और चिल्लाया, इसे महिला लॉकअप में बंद करो, ज्यादा कानून मत सिखाओ मुझे। और सिपाही ने सीमा को अंदर बंद कर दिया। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार किया, क्योंकि अब उसके प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था। रीवा थाने के गलियारे में हलचल बढ़ गई थी।
ड्यूटी पर तैनात जवानों को भी समझ नहीं आ रहा था कि जावेद ने एक आम दिखने वाली महिला को लॉकअप में क्यों डाल दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक सरकारी बोलेरो रुकी और उससे झिला ईएसपी प्रकाश चंदेल बाहर आए। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उन्होंने थाने में कदम रखते ही पूछा, कौन है एसआई जावेद? उसी ने इस महिला को बंद किया है। सिपाही ने डरते डरते कहा, जी साहब, वही हैं। प्रकाश ने कहा, बुलाओ उसे। जावेद मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, साहब, एक आम औरत थी, ज्यादा बोल रही थी, इसलिए अंदर किया है। प्रकाश कठोर आवाज में बोले, पहले मुझे वो औरत दिखाओ। जावेद ने चाबी निकाली और महिला लॉकअप खोला। जैसे ही प्रकाश की नजर सीमा त्यागी पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने जोर से कहा, अरे आप, मैडम, आप यहां कैसे? जावेद घबरा गया। प्रकाश ने जावेद पर चीखते हुए कहा, यह तुमने क्या किया? ये हमारी जिले की डीएसपी हैं, तुम्हें पता भी है किसे बंद किया है? जावेद की हालत ढीली हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हकलाकर बोला, सर, मुझे नहीं पता था, ये आम औरत जैसे। प्रकाश ने कहा, चुप, एक शब्द नहीं। सीमा ने हौले से कहा, मुझे बाहर आने दीजिए। सिपाही ने तुरंत दरवाजा खोला। सीमा बाहर आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं जब बस में आई थी तभी से आपकी हर हरकत देख रही थी। आपने बिना वजह पैसे मांगे, मारपीट की, जो कागज सही थे उन पर भी चालान भरने की धमकी दी। फिर थाने में रिश्वत की बात फोन पर करते हुए मैंने सुनी। आपने मुझे बिना वजह लॉकअप में डाला। मुझे सबूत चाहिए थे और अब मेरे पास सब है। प्रकाश ने तुरंत आदेश दिया, सारा रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज निकालो। जावेद ने डरते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरा करियर मत खराब कीजिए, मैं माफी चाहता हूं। सीमा ने कड़े शब्दों में कहा, जावेद, तुमने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने वर्दी की इज्जत बेची है। तुमने गरीबों का हक मारा, कानून को शर्मिंदा किया। तुम्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रकाश ने कहा, मैडम, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं अभी एसपी साहब और कलेक्टर को सूचना देता हूं। यहां की सारी प्रक्रिया नियमों के हिसाब से होगी। उसी वक्त प्रकाश ने वॉकी टॉकी से संदेश भेजा और थाने में एक हलचल मच गई। सिपाहियों ने सीसीटीवी निकाला, थाने की एंट्री, रजिस्टर चेक किए। सारे सबूत साफ दिखा रहे थे कि जावेद लंबे समय से गलत काम कर रहा था। सीमा ने ड्राइवर और कंडक्टर को भी बुलवाया और उनसे भी बयान दर्ज करवाया। ड्राइवर रोते हुए बोला, मैडम, अगर आज आप बस में नहीं होती तो वो हमारी बस सीज कर देता। हम गरीब लोग जाते किसके पास? कौन सुनता हमारी? सीमा ने उसका मन शांत करते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, तुम दोनों के बयान सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तभी बिजली की स्पीड से जिले के कलेक्टर अमितेश सिंह और एसपी योगेश पटेल थाने पहुंच गए। दोनों ने पूरे मामले की गंभीरता समझते हुए कहा, आज ही जावेद के खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दर्ज होगी। जावेद घुटनों पर गिर गया और बोला, मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अधिकारी हैं। सीमा ने सख्ती से कहा, यही तो समस्या है जावेद, अगर मैं अधिकारी नहीं होती, एक आम औरत होती, तो क्या तुम मुझे जेल में सड़ने देते? यही सोच गरीबों को मारती है। तुम्हारी जगह अब सलाखों के पीछे है। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लाओ, और देखते ही देखते पुलिस वालों ने उसी इंस्पेक्टर को हथकड़ी पहनाकर बाहर खड़ा किया। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। जावेद का अभिमान धूल में मिल चुका था। अगली सुबह जैसे ही रीवा शहर में सूरज निकला, थाने के बाहर मीडिया, प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी जमा हो गए। मामला बड़ा था। एक इंस्पेक्टर ने जिले की डीएसपी को आम महिला समझकर गिरफ्तार कर लिया था और उस पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप थे। कलेक्टर ने सीमा से पूरे मामले की जानकारी विस्तार में ली। उन्होंने कहा, मैडम, आज की जांच आपके बयान और सीसीटीवी के आधार पर होगी। आप चाहें तो मेडिकल करवाकर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की पुष्टि करा सकती हैं। सीमा ने कहा, मुझे मेडिकल की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आगे कोई गरीब किसी इंस्पेक्टर जैसे आदमी की वजह से डर कर न जी। रिपोर्ट लिखी गई, बयान जोड़े गए, सबूत सील किए गए। विजिलेंस टीम ने जावेद की पिछली शिकायतों की भी जांच शुरू कर दी।
पता चला कि कई ड्राइवरों ने पहले भी दबे स्वर में उसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पद का डर देखकर आगे बढ़ नहीं पाए। सीमा ने कहा, सबको बुलाया जाए और जो भी शिकायत करना चाहे आज खुलकर करे। दर्जनों लोग आए, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, छोटे व्यापारी, सबका एक ही दर्द था। जावेद उनसे पैसे वसूलता था, डराता धमकाता था। उस दिन थाने में इतना भीड़ इकट्ठी हुई कि बाहर लंगर जैसा माहौल बन गया। लोग पानी बांट रहे थे, कोई ढाढ़स बंधा रहा था। दोपहर तक एसपी और कलेक्टर ने मिलकर पूरा मामला लिखित रूप से राज्य मुख्यालय भेज दिया ताकि आगे की कार्रवाई उच्च स्तर पर हो सके। शाम होते होते आदेश आ गया, जावेद खान निलंबित किया जाता है और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए। यह सुनकर थाने के जवानों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने जो कल तक सबको डराता था आज हथकड़ियों में खड़ा कांप रहा है। जावेद रोते हुए बोला, मैडम एक मौका दे दीजिए, मेरी फैमिली है। सीमा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मौका तब मिलता जब तुमने किसी गरीब को मौका दिया होता। आज जो हो रहा है ये नियमों के मुताबिक है, यही कानून है, यही न्याय है। पुलिस की जीप आई और जावेद को अदालत ले जाया गया। अदालत में जज ने पूरे मामले को गंभीर पाया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, आज पहली बार लगा कि कानून सच में सबके लिए बराबर है। शाम को सीमा सतना अपने भाई की शादी के लिए पहुंची। उसके माता पिता उसे देखकर भावुक हो गए। भाई बोला, दीदी आजकल सोशल मीडिया आपके ही बारे में लिख रहा है, आपने तो कमाल कर दिया। सीमा मुस्कुराई और बोली, कमाल नहीं, बस अपनी ड्यूटी की है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, डीएसपी सीमा त्यागी ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। गरीबों के हक के लिए खड़ी हुई बहादुर अधिकारी। मध्य प्रदेश की महिला अधिकारी बनी मिसाल। लोग उसे सलाम कर रहे थे। रीवा थाने में एक बोर्ड लगाया गया, कानून सबके लिए समान है। रिश्वत, अत्याचार और लालच से कानून की कोई रक्षा नहीं कर सकता। सीमा को देखकर पूरे प्रदेश में अधिकारियों में भी संदेश गया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पद क्यों न संभाले, कानून से ऊपर कोई नहीं। और इस तरह एक महिला अधिकारी ने न सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाई, बल्कि पूरे जिले को यह भी समझा दिया कि ईमानदारी में जितनी ताकत होती है उतनी किसी वर्दी, रैंक या रॉब में नहीं।